अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज के पहले इशू की तरफ बढ़ेंगे। जनाब, नैब ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। नैब ने कहा है कि मरियम नवाज को जब से जमानत मिली है वो अपनी जमानत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही हैं, गलत इस्तेमाल कर रही हैं, इदारे की साख को मुतासिर कर रही हैं और जो उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं उसको भी अपने बयानात से असरअंदाज करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही साथ ये कहा है कि जनाब मरियम नवाज पब्लिक गैदरिंग्स में जलसे जुलूसों में शिरकत कर रही हैं जो कि बेल के ऊपर जब बंदा होता है तो उसकी खिलाफ वर्जी है। मरियम नवाज साहिबा ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशी थी। इस मौके पर इसके ऊपर रद्द अमल दिया है। जरा पहले मुलाहिजा कीजिए उन्होंने कहा क्या। जो भी उसके पीछे उसको ये पता होना चाहिए कि अगर ये मुझे डराने के लिए है तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है मैं ना आपकी गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना आपके जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना आपके जाली केसेस से डरती हूँ, ना मैं नैब से डरती हूँ। और ये अगर वो समझते हैं कि वो इसके जरिए मुझे डरा लेंगे तो उनकी भूल है। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप करें मुझे गिरफ्तार, करें मेरी बेल कैंसिल ताकि दुनिया को पता चले कि आप सच से कितना डरते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि अगर ये बेल मनसूखी की दरख्वास्त मुझे डराने के लिए है तो मैं बिल्कुल नहीं डरती। अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो करें गिरफ्तार, मैं नहीं डरती, आप डर रहे हैं। मरियम नवाज जो इल्ज़ाम लगा रही हैं, अपने एनालिस्ट से हमने ये पूछना है कि क्या इल्ज़ाम दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का जी आपसे तारुफ करवा दूँ। हसन निसार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, महमूद सरफराज साहिबा और मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, सिर्फ यही नहीं, बड़े मजे की और भी बातें की हैं मरियम नवाज ने, उसके ऊपर तो बाद में आते, लेकिन जो नैब पर इल्जामात लगा रही हैं मरियम नवाज, दुरुस्त हैं? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है मैडम शेख। पहली बात तो ये है कि नैब पर तो इमरान खान साहब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ चुके हैं, पर नैब को टूथलेस कर चुके हैं, पर काट चुके हैं। अब बेचारे नैब ने पहले भी मरियम नवाज गई थी, पथराव करके आ गई थी, खिड़कियाँ तोड़ के आ गई थी, खिड़की तोड़ रश जो पड़ा था उस वक़्त नैब पे फिर भी कुछ हिम्मत थी, अब तो बेचारा बिल्कुल रह गया। तो नैब तो छोड़ दें, डरती नहीं है, उनकी मेहरबानी है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें इन जैसे लोगों को डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों डरना चाहिए? चोरी और सीना जोरी यहाँ का सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ है। और चोरी करो डट कर और सीना जोरी करो डट कर, और ढिठाई से झूठ बोलो। जितनी ढिठाई से आप झूठ बोल सकते हो उतनी ढिठाई से झूठ बोलो। इनके डीएनए में है, इनको पता है। पिछली पेशी पे आके उन्होंने जो फौज पर जो लगाए, जो फिर उसके बाद ट्रेंड चलाए, जो बातें की, कोई कर सकता है? मुजरम, कन्विक्टेड मुजरम जो जमानत पे हो वो कर सकता है ऐसी बात? किसी और मुल्क में ऐसी बात हो सकती है? किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसी बात हो सकती है? या ये यहीं हो सकती है? यही दूसरी बात है कि जाली मुकदमात हैं। क्या करें, बदकिस्मती है इस मुल्क कि ये एवन फील्ड जो है, ये मैं कई मरतबा मैडम शेख बता चुका हूँ। जनाब स्पीकर की झूठी तकरीर नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज की कि मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं है, हसन हुसैन और मरियम के 3 इंटरव्यू झूठे, नवाज शरीफ की 3 तकरीरें टेलीविज़न की झूठी, कौम से किताब, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी झूठी, झूठा कतरी खत, झूठी ट्रस्ट डीड, किसी सवाल का जवाब नहीं। तो ये कहाँ से ये झूठे हैं? सच का इनकी बेल से क्या चल रहा है? ये लोग तो मुजस्मा झूठ हैं। इन्होंने झूठ बोलना है, ढिठाई से बोलना है, डट कर बोलना है, और सुबह से शाम तक कितनी मरतबा झूठ बोलना है। ये भी बताएं, जो गिरफ्तारी से मुतल्लिक कह रही हैं, क्या ये सिर्फ डराने की जैसे मरियम नवाज कह रही हैं या फिर कुछ गिरफ्तारी वगैरह भी मकसूद है? मैडम शेख, सबसे पहले मुझे तो इतराज है कि इस मुकदमे में इनको जमानत कैसे मिली? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने 5 एतराजात लगाए थे। 5 एतराजात। ये नहीं था आपसे, चलिए आप ये जमानत दे ही नहीं सकते, ये आप जमानत दे ही नहीं सकते। और दूसरी बात, ये बाहर क्यों हैं? ये किस वजह से बाहर हैं और क्या कर रही हैं? ये बाहर, ये तो कन्विक्टेड है। इसमें फ्लैगशिप में कैसे ये बरी हो गए मुझे तो वो पता है। सारों में बरी हो जाते हैं और निकल जाते हैं, और ये ढिठाई से झूठ बोलते हैं, हर इदारे पर चढ़ाई करते हैं। चलिए आगे लेके चलते हैं इस बात को। बड़ा ये भट्टी साहब कुछ सवाल उठा रहे हैं। एक तो कह रहे हैं जनाब मुझे तो समझ नहीं आती कि बेल क्यों मिली है। दूसरा, कोई ज़ाब्ता होता है बेल का कि जब आप बेल पे होते हैं ऐसे बयान दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते हैं? और जो ग्राउंड्स बनाई हैं नैब ने, मरियम नवाज इसको बड़ा मज़ेका खेज करार दे रही हैं।
देखिए अलीना, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, तो मुझे ये नहीं पता कि उनके बयानात के ऊपर क्या और क्यों उनको जो है बेल जो दी गई, वो तो आप जिन्होंने बेल दी अदालतों से जाकर इसके ऊपर पूछा जाना चाहिए। देखिए जो बात है, जो मरीम नवाज साहबा क्या कह रही है दुरुस्त है कि नहीं, मैं इसमें हाँ नहीं का ऑप्शन तो नहीं लूंगी, लेकिन ये बात जरूर करूंगी कि देखिए नैब के ऊपर खाली, जिस तरह हमने पहले भी बात की कि नैब के ऊपर खाली ऑपोजिशन की पार्टीज तो नहीं, वो तो कहती थी, लेकिन उसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच हो जाए, हमारी सुप्रीम कोर्ट हो जाए, आप जजमेंट्स उठा के कोर्ट्स की देख लें कि किस तरह से कहा गया कि नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती है, वो पार्शल है, वो जो है वो ऑपोजिशन को टारगेट कर रही है, या वो जिस किस्म के मुकदमात बनाती है, और राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस और इस सब के ऊपर जो है वो बातें हुई हैं, सामने आई। और फिर हुकूमत के अपने लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, और आपको याद है कि सारे जो मिनिस्टर्स के, बहुत सारे मिनिस्टर्स ने इनके कहा कि मिनिस्ट्री काम नहीं कर रही नैब के डर से। फिर अब ये जो नैब ऑर्डिनेंस के जिसकी भट्टी साहब ने बात की है, तो वो किस लिए आया, वो फिर उन्हीं चीजों को एड्रेस भी कर रहे हैं। तो अगर कोई ये एक ट्रैक रिकॉर्ड तो नैब का है, अब आगे ये कि क्या उनकी बेल मंसूख होगी, क्या उनको अरेस्ट किया जाएगा नहीं गया, ये तो मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकती, ये तो जाहिर बात है आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड तो है। नहीं प्रिडिक्ट नहीं, लेकिन वो इल्जाम लगा रही है ना, हाँ वो ताने बाने जोड़ के इल्जाम लगा रही हैं, आगे को तो हम बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर रहे। नहीं, मैं भी इसीलिए कोई हाँ नहीं का ऑप्शन इसीलिए नहीं ले रही क्योंकि जाहिर बात है प्रेडिक्शन नहीं कर सकती। अच्छा। लेकिन मैं वो बात ये कर रही हूँ कि ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं, वो सीधी सीधी बात कर रही है ना, वो कह रही है जो ग्राउंड्स बनाए गए हैं पिटिशन। हाँ ओके ठीक है मैडम शेख, ये 15वीं मर्तबा हम ये सवाल रखा है इसी पे, इनकी इसी तरह की गुफ्तगू के, पता नहीं हम क्यों रख लेते हैं, इनको क्यों डिस्कस करते हैं, ये 15वीं मर्तबा ये सवाल है, पेशी आती है, हमें बोलना पड़ जाता है। इल्जाम लगा रही है जी मुल्क की ऑपोजिशन पार्टी की। आप कुछ और डिस्कस कर ले अगर आप करना चाहते हैं। यानी ये एवन फील्ड इनकी जमानत पे आके पेशी पे बोलना 15 मरतबा बोल चुके। भट्टी साहब ने वो भी डिस्कस नहीं करना, बार हो चुका है नहीं आज बार जो हो चुका है, और आप पता नहीं अपनी मर्जी से डिस्कस कर ले जो डिस्कस करना आते भट्टी साहब करते हैं वो भी डिस्कस। हसन निसार साहब का पहले पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ। हसन निसार साहब, मरियम कहती हैं जी, कहीं ना कहीं फंसाना चाहो, मरियम नवाज कह रही हैं कि जब मैं कोई बयान देती हूँ, कोई बात करती हूँ, तो नैब को कॉल अप नोटिस आ जाता है। यार आपने कहा है कि ये इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम की तारीफ बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये इल्ज़ाम है ही नहीं, ये है एक मफरूज़ा। अच्छा, बाकी बातें जो की हैं मरियम ने, तो वो बड़कों और ये झूठ, हमारी पॉलिटिक्स में बढ़त और झूठ और करप्शन और ये इस तरह की बिल्कुल ये पंजाबी एवी नूरी नत और पता नहीं नतो जट्टी और फलाना टमका, इसके अलावा है क्या? इल्ज़ाम वाली बात आपकी टेक्निकली गलत है, कोई इल्ज़ाम नहीं है इसमें। बताएं मुझे कौन सी चीज़ का इल्ज़ाम है? मुझे डराना चाह रहे हैं फलाना, मैं नहीं डरती, मैं हंटर वाली हूँ, ये कौन सा इसमें मैं रजिया सुल्ताना हूँ, ये क्या है? डराना चाह रहे हैं घर बैठे, भाई तुम लोग आदी हो, तुम्हारे लिए ये रूटीन मैटर है, लूट मार से लेके प्लंडर से लेके इस तरह की बातें तो ये रूटीन का है मसला। तो डराना उन्होंने क्या है? पहले उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया जो अब बिगाड़ लेंगे? तो सवाल अच्छा, ये आपने जो रूटीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, बड़े दिलचस्प है रूटीन। अच्छा मजहर अब्बास साहब, इस तरह याद पड़ता है कि जो ग्राउंड्स अभी बनाई गई हैं कुछ अरसा पहले ही, बेशर्म है ये तो बाहर निकल के नैब ने पहले भी रुजू किया जमानत मनसूखी के लिए, और यही ग्राउंड्स थे। अब दोबारा एक बार फिर यही ग्राउंड्स लगाए गए हैं। मरियम नवाज जो कहती हैं, क्या उसमें कुछ वजन है? देखिए दोनों तरफ से सियासत हो रही है। अगर आप बेल की जो लीगैलिटी है, नैब उसको क्वेश्चन नहीं कर रही है। अगर आप देखें नैब की ये जो भी चीजें सामने आई हैं, क्योंकि लीगल ग्राउंड क्या होता है, जब आप किसी की जमानत की मनसूखी की दरख्वास्त देते हैं तो वो एग्जैक्टली उसमें चीज ये होती है कि या तो ये कि वो फरार होने की कोशिश कर रहा हो, दूसरी बात ये होती है कि या वो मुकदमे पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा हो, तीसरी बात ये होती है कि वो जो ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद पे आप उनकी मनसूखी की, कि आपके पास कोई एडिशनल एविडेंसेस आ गए हैं जिसकी बुनियाद पे अब ये कहना कि जी वो जलसों से खिताब कर रही हैं, ये तो उससे नहीं लिंक होता। क्या जमानत करते वक्त ये गारंटी दी गई थी कि ये चीज़ें नहीं होंगी? वो नहीं दी गई थी।
तो मेरा ख्याल है जो नैब की दरख्वास्त है, वो दरख्वास्त दरअसल उनकी जमानत की मनसूखी की दरख्वास्त नहीं है, वो बिल्कुल एहतमाम हुज्जत वाली दरख्वास्त है। वरना वो ग्राउंड्स अगर बनाने चाहते तो वो दूसरे लीगल ग्राउंड्स बनाते, तो लीगल ग्राउंड नहीं बनाए। इसी तरह मरियम नवाज ने भी जो जवाब दिया है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा है कि जी मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लें, मुझे दबाव में डालना है, लाना है तो कर लें। पॉलिटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि वो उस मुकदमे को एक सियासी उसमें देख रही हैं। वो समझती हैं उनके बकौल कि जी ये सारा उनके ऊपर या नवाज शरीफ के ऊपर पूरा सियासी मुकदमा बनाया गया, तो वो पॉलिटिक्स कर रही हैं। तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेरिट ऑफ द केस का मुकदमा, ये नैब की जो दरखास्त है वो मेरिट ऑफ द केस नहीं नजर आ रही। यानी हो सकता है कि उसमें और ग्राउंड हो जो मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीज सामने आई है, जो चीज बताई गई है, जो चीज अभी आपने भी बताई है, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा लगता है। तो नैब भी पॉलिटिक्स कर रही है, मरियम नवाज भी पॉलिटिक्स कर रही है। ठीक है, इसलिए कोई आप एक ऑप्शन नहीं ले रहे कि मरियम नवाज नहीं जो बात कह रही है वो आपको ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, हाँ, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना। अच्छा, एक बड़ी और दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है, ये जो बयानात का हम जिक्र कर रहे हैं। भट्टी साहब, मरियम नवाज कहती है जी इमरान खान वोट को इज्जत दो के बयानिए पे चल रहे हैं। कहती है नवाज शरीफ ना बने इमरान खान, नवाज शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान। तो मेरे ख्याल से मरियम नवाज साहबा को, मौला पूरी पीडीएम को, पूरे शहबाज शरीफ को, पूरे नवाज शरीफ को, पूरे बिलावल भुट्टो साहब को, पूरे जरदारी साहब को, पूरी पीपल्स पार्टी को बनी गाला जाना चाहिए मिठाइयों के टोकरों समेत, और कहना चाहिए कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा ख्याल है फिर तो ये करना चाहिए अगर वो नवाज शरीफ बनने की कोशिश करें। इस मुल्क में कोई 100 जन्म भी ले तो नवाज शरीफ के रुतबे तक नहीं पहुंच सकता। वो तो इमाम खुमैनी हो चुके हैं, रहबर कायद लीडर से आगे इमाम खुमैनी तक पहुंच चुके हैं, वहां तक तो कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन इनके जो बयानिया था उसी पर बकौल इनके इमरान खान साहब भी चल पड़े हैं, तो अब तो इनको साथ मिला लेना चाहिए। कंटेनर पर एक मौलाना साहब को एक सीट खाली रख के बिठा लेना चाहिए। यही तो इनका बयानिया था जो लेके चल रहा है। अभी परसों तरसों शहबाज शरीफ साहब ने कहा है वो इदारों के साथ हैं, वो फौज के साथ हैं, और उसी दिन ही मरियम नवाज जो फौज पे गरज बरस रही थी। मुनाफिक, झूठे और झूठ बोलते हैं इतनी ढिठाई से और इतने कुछ से। वापस आए ना, वो किधर गए हैं 8 हफ्ते के इलाज पर, उधर क्या कर रहे हैं फील्ड में? अच्छा, आए, वापस आए, लीड करें। यानी इसका मतलब है इमरान खान भी सारे झूठ बोलकर, मुकदमे भुगत कर, सजाएं काट कर, और फिर इसी तरह इंसानी हमदर्दी पर 8 हफ्ते बाहर जाएगा अगर वो नवाज शरीफ बन रहे हैं तो। इमरान खान के पास 300 कनाल है, वो 25,000 कनाल का घर भी बनाएगा, और फिर वो जनाब स्पीकर की तकरीरें भी ठोकेगा, और फिर 3 दफा वजीर आजम भी बनेगा। इसका मतलब है मुबारक हो इमरान खान को, वो तो बड़ी तरक्की करेगा। फिर ऐसे झूठ बेतुकी बातें, आज और भी उन्होंने बड़ी बड़ी बेतुकी बातें की हैं जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। और वो क्योंकि घर का मामला होता है, पर्सनल मामला होता है। हाँ, वो एक यानी अजीब व गरीब बेतुकी बातें, ये डेस्परेशन में इतने आगे चले गए, या फिर ऐसे बेतुकी बातें पागल हो गए हैं, नीम पागल। अच्छा, ठीक है बड़ी साहब, मज़े साहब जी, मुझे नहीं पता, आपने सवाल रिपीट करें। मज़े साहब, आज मरियम कहती हैं कि जी नवाज शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान, भट्टी साहब कह रहे हैं बेतुकी बातें हैं बिल्कुल इनकी। तो उन्हें वेलकम करना चाहिए अगर वो उनके बकौल वो नवाज शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं तो। मिठाइयों के लेके बनी गाला जाना चाहिए। वो उसको भी मेरा सेकंड किया मुझे, वो उसको भी वेलकम साहब आ गया आपका आंसर, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। दिलचस्प बात यह कि वो उसको भी वेलकम से बच के निकल रहा, सीधी बातें कर रहा हूँ। आज तो खुश हो जाए भट्टी साहब को नहीं ऑप्शन लिया है, इस पर भी खुश। भट्टी साहब जिस दिन बात करनी होती है उस दिन आप बात नहीं करते। चलें ठीक है जी, भट्टी साहब ने अकेले ने ऑप्शन लिया है कि मरियम नवाज जो नैब पर इल्जामात लगा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। आज अकेले भट्टी साहब है जो ये कह रहे हैं, बाकी हमारे सारे एनालिस्ट कोई ऑप्शन नहीं लेते। एक छोटी सी ब्रेक जी हमें लेनी है, एनालिस्ट मजीद बातें करेंगे आज ब्रेक के बाद और दूसरे सवाल को भी डिस्कस करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जनाब, मामला है हुकूमत को और हुकूमती सरबराहान को मिलने वाले तहाइफ का, और एक दरख्वास्त दायर की गई थी इससे मुतल्लिक जिसमें कहा गया था कि क्या क्या तहाइफ मिले हैं, इसकी तफसीलात अवाम के साथ शेयर की जाए। हुकूमत का इसके ऊपर मौक़िफ़ ये था
कि जो दूसरे ममालिक से तहाइफ मिले हैं, अगर उनकी तफसीलात शेयर की गई तो दीगर ममालिक से ताल्लुकात खराब होंगे। आज इससे मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब समाअत हुई तो अदालत ने बहुत से सवालात उठाए हैं। अदालत कहती है कि जी किस मुल्क ने कितनी मोहब्बत से क्या तोहफा दिया, ये अवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे खराब होंगे। वो कहते हैं जी कि हुकूमत दीगर ममालिक में से मिलने वाले तहाइफ से ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है, क्यों नहीं बताती है। फिर कहते हैं कि जी दिफाई तोहफा हो बेशक ना बताएं, लेकिन किसी मुल्क ने अगर हार तोहफे में दिया है तो पब्लिक करने में इसको क्या कबाहत है, क्या हर्ज है। बहुत से सवालात थे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठाए हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ हमने आपको बताया कि वो कहते हैं कि जी अगर तफसीलात पब्लिक की तो दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब होंगे। अब अपने एनालिस्ट से हमने ये पूछना है कि क्या हुकूमत का मौक़िफ़ इसमें दुरुस्त है। मजहर अब्बास साहब। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए, आप या तो आप इन कैमरा बता दें कि कोई ऐसा, मेरा ख्याल है सारे ममालिक ऐसे नहीं होते, कोई ऐसी भी चीज़ नहीं दी गई है कि जिसको बताना जो है वो कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो गया या फॉरेन रिलेशनशिप, या फिर आप बताएं कि किसी ने कहा है ये, आप बताएं उन ममालिक की डिटेल्स बताएं कि किस वजह से कहा है, कौन कहते इसने तहरीरी तौर पर कहा है, ज़बानी कहा है। आप कहीं तो कॉन्फिडेंस में लेंगे, चाहे आप कमेटी कोई कमेटी जिन्होंने क्वेश्चंस किए हैं कमेटी में इन कैमरा बता दें चलें। यानी जब आपने डिमांड की थी उस वक्त तो आपने ये बात नहीं की थी, जब आपने पिछली गवर्नमेंट से डिमांड की थी तो उस वक्त तो ये बात नहीं की गई थी। तो डिटेल जरूर बताएं। आप ममालिक चलें, आप ममालिक का ना बताएं कि ये किन ममालिक ने दिए, लेकिन डिटेल छुपाना ये मेरा ख्याल है कि ये बदनीयती पर मुश्तमिल है। ये बात इस तरीके से छुपाई जा रही है जैसे कि पता नहीं वो चीज़ें दी गई थी तो कहीं गायब हो गई हैं, नहीं गायब हुई हैं। अननेसेसरी जो है इशू को क्रिएट करवा देती है गवर्नमेंट। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। फिर कयास आराइयां भी जन्म देती हैं। हाँ, यही होता है ना। फिर स्पेकुलेशन हंस रहे हैं। हसन निसार साहब। जी, अच्छा देखो, पक्का सवाल को कुछ कहने वाले। एक जमाने में बादशाह और सलातीन जी नहीं, सुनो ना, एक जमाने में ये रिवाज रहा ओवर सेंचुरीज के बादशाह एक दूसरे को कनीजें तोहफे में दिया करते थे। 100 500 कनीजें। ठीक है, वो तो दौर नहीं है। जो दुरुस्त गैर दुरुस्त का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मज़े का खेज ज़रूर है ये। इंकशाफ से तल्लुकात खराब होने वाला तोहफा तो मेरे तो तसव्वुर में भी आता है तो हंसी नहीं रुकती। ये मेरा ख्याल है डिप्लोमेसी के हवाले से अगर ये उस सेल में आता हो, इससे बड़ा लतीफ़ा नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। बस क्या दे दिया हो, ये डब्बे में डाल के वजह क्या समझते हैं, क्यों नहीं बता रही, खत्म करे क्या हुकूमत बताए क्या तफसीलात है। हाँ, लेट्स डिस्कस द पॉसिबिलिटीज। आप अलीना एक मिनट आप सवाल तब्दील करो। मतलब सारे दोस्तों से कहो कि ये अपनी तरफ से 2-2 3-3 आइटम ऐसे बताएं जो दिए होंगे और उनकी वजह से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। मेरा ख्याल है सवाल को थोड़ा सा तब्दील सर आप बताएं, आपको क्या लगता है। उम्र भी होता है यार, को खुदा का खौफ करो। सर आप बताएं आपके ख्याल में क्या होगा। बात कर दी है, बाकी पूछ लो। मैंने कहा हाइड्रोजन बात सुनो, हाइड्रोजन बॉम्ब हो सकता है, कोई मतलब वो पैक करके पकड़ा दिया हो, लेकिन वो भी इस तरह नहीं हो सकता। कनीजें हो सकती हैं, वो भी अच्छा गुलाम हो सकते हैं, उनको एक खास तरह के गुलामों को गलमान भी कहते थे एक जमाने में, वो हो सकते हैं। अच्छा 3 चीजें मैंने बता दी है, बाकी से पूछो ना। अच्छा अब मेरी जहालत को टैक्स ना करो, बाकी दोस्तों से पूछे इनको 3-3 आइटम बताएं सोच के, इनकी भी जहानत का पता लग जाएगा। एक मिनट ठहरो जरा, नहीं प्लीज। लेकिन वजह नहीं आपने वैसे सबसे मैं पूछती हूँ, लेकिन वजह नहीं पूछो। 3-3 पॉसिबल बता दे लगे हाथों। वजह क्या सर, वैसे कितनी अजीब हो जाएगी अगर 500 कनीजें क्यों, तो जाहिर है वो और नहीं, तो जाहिर है आप बताओगे जी 500 आपने निकाली है ना हसन निसार साहब, वो जाहिर है बंदा नाराज होगा कि यार ये कैसा गया। अच्छा, ये तारीख से निकाली है भाई, तारीख में होता था।
कनीज़ें और गुलाम तोहफे में दिए 2021 हो गया ना, अभी भी वैसे पॉसिबिलिटी है 2021 में कनीज़े और गुलाम हुए महमल? यही तो मैं रो रहा हूँ। ओ भाई, मैंने कहा ना कि वो तो नहीं हो सकता ना, वो एक दो चार इस किस्म के तहाइफ हो सकते हैं जिसमें। हाँ, महमल का जरा देखते हैं ये कहाँ से बोलती हैं। हाँ, मैं हसन साहब वाली साइड पे नहीं जा रही अलीना। मेरा तो देखे मौक़िफ़ बिल्कुल हुकूमत का दुरुस्त नहीं है। इमरान खान साहब खुद सबसे ज्यादा जो ही स्टूड फॉर ट्रांसपेरेंसी, वो हमेशा कहते थे कि ये सब कुछ सामने यार सवाल और है अब, आप बताओ कौन से 3 तोहफे ऐसे हो सकते हैं ताल्लुकात खराब हो जाए? महमल करती है वो बाद में। नहीं हसन साहब, नहीं मेरे वाली नहीं, मैंने तो तारीखी बात की है। आपका बड़ा खतरनाक सा सवाल है, मैं उस पे नहीं, मैं अलीना वाले सवाल पे के अंदर ही जा रहा हूँ ना। मैं कौन सा बात चलाऊंगा? नहीं, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, अवॉइड ना करो, फेस करो। हाँ, चले हम इम्प्रोवाइजेशन, सर इम्प्रोवाइजेशन जरा बाद में करते, पहले जरा सुन तो लेना महमल क्या कहना चाहती हैं। हाँ महमल, ये कोई तरीका नहीं है। हसन साहब बुनियादी सवाल फिर आप पहले पे हम सारे बात। सॉरी अलीना, पहली चीज तो ये है कि आपको कोई भी चीज मिले, आपको वो तोशा खाना के अंदर देनी होती है, डिक्लेयर भी करनी होती है। वो बेशक अगर आपको कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी मिले, आपको घड़ी मिले, आपको कोई भी और चीज मिले, ये तो आपको बताना ही होता है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती। अब ये लेकिन पहली बार नहीं है, ये एक दफा बेनजीर शाह साहबा ने एक्चुअली ये पॉइंट आउट भी किया था कि ये कोई पीटीआई की हुकूमत अकेली नहीं है जो ये कह रहे हैं कि सरबराहान से हमारे जो है वो ताल्लुकात या हमारे दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब हो जाए। 2017 फरवरी की एक स्टोरी है मुर्तजा अलवी साहब की द न्यूज़, उसमें उन्होंने सेनेट के अंदर उन्होंने लिखा कि गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर दी इंफॉर्मेशन सेनेट के साथ कि क्या क्या तोहफे मिले, और उन्होंने ये कहा कि ऐसे डिस्क्लोजर जो है वो मीडिया हाइप क्रिएट करेंगे एंड पोटेंशियली डैमेज द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान इन द कंडक्ट ऑफ वर्ल्ड रिलेशन। तो ये पिछली हुकूमत भी ये चीज कर चुकी है, लेकिन मसला ये है कि देखिए वजीर आजम साहब हमेशा महमल देखिए एक चीज आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन किसी पिछली हुकूमत का इतना सख्त इस बारे में मौकिफ भी नहीं था जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। बाकायदा एक रेफरेंस बना, तोशाखाना रेफरेंस इन्हीं इल्जामात के ऊपर। इमरान खान उससे मुतल्लिक बड़े बयानात देते रहा है, एक हायर मॉरल ग्राउंड पे वो थे, तो उनकी हुकूमत में तो हाँ नहीं मैंने इसलिए स्टार्ट इसलिए किया कि प्रेसिडेंट सेट होनी चाहिए थी। बाकी वज़ीर आज़म साहब ऑलवेज स्टूड फॉर ट्रांसपेरेंसी, वो हमेशा यही कहते थे कि ये सब कुछ सामने होनी चाहिए। तो इसलिए आपको जाहिद कुशकोरी साहब ने भी अभी रिसेंटली जो खबर एक उन्होंने फाइल की थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि 400 डिफरेंट उन्होंने सवालात भेजे हैं 36 की इंस्टीट्यूशंस को पिछले 9 महीने में, 90% उनको आरटीआई के अंदर जवाब नहीं मिले। तो ये जो चीजें हैं तो इसका मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है तहाइफ के ऊपर भी। और ये हसन साहब की बात दुरुस्त है कि ऐसे कौन से तहाइफ दे दिए होंगे कि जिसके ऊपर इतनी ज्यादा सीक्रेसी है कि उससे आपके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे या ऐसी चीज होती है। दुनिया भर में ट्रांसपेरेंसी होती है इन चीजों के ऊपर, आप और आपके कानून में है कि आप खरीद भी सकते हैं। और ये इन्होंने तो ये हुकूमत तो कहती है ना हम तो 50% पे खरीद रहे हैं, हमने तो बल्कि पैसे मतलब वो बढ़ा दिया हमने उसकी। तो फिर आप ये भी बता दें आप ट्रांसपेरेंसी के लिए भी खड़े होते थे तो आप ट्रांसपेरेंट भी हो जाए। इसके अंदर ऐसे कौन से खतरनाक गिफ्ट हैं कि जो आप डिस्क्लोज करेंगे तो पता नहीं क्या ही क्या क़यामत टूट पड़ेगी। तो ये एक अजीब सी बात लगती है मेरे ख्याल में ये इस हुकूमत। लेकिन थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देते ना, हो सकता है कुछ ऐसे मामलात हों जिसकी वजह से कोई ममालिक के दरमियान में नहीं इस पे भी अच्छा, मैं एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, उस हट की बात पूछती हूँ ना कि थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो सकता है ऐसी कोई दूसरे ममालिक ने शराइत रखी हूँ कि भाई इसको सिगाए राज में रखने हैं, तोहफे के बारे में नहीं बताना। जरा भट्टी साहब से पूछते हैं उनका क्या राय है इसके ऊपर, छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है कि हुकूमत जो बैरून ममालिक से तहाइफ आए हैं उसकी तफसीलात शेयर करे अवाम के साथ, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि वो ये तफसीलात शेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोस्त ममालिक ने जो तहाइफ भेजे अगर उनकी तफसीलात शेयर कर दी तो ममालिक के दरमियान में ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। आज इसके ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बहुत से सवालात भी उठाए हैं, पूछे कि कबाहत क्या है, हर्ज क्या है इसमें अगर तफसीलात शेयर कर दी जाए। इसके ऊपर अभी आगे हुकूमत ने जवाब देना है। लेकिन भट्टी साहब,
ये जरा दोनों पहलू बताइएगा हमें, क्या हर्ज क्या है अगर हुकूमत बता दे तफसीलात, और क्या वाकई में कोई ऐसी शराइत या कोई ऐसी चीज़ होती है कि उससे ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं अगर हुकूमत तफसीलात बता दी तो? पहली बात तो मैडम शेख को हसन निसार साहब उस्ताद मोहतरम ने चूँकि कहा है कि 3 चीज़ें बताएं कि शायद उसकी वजह से ताल्लुकात ख़राब ना हो रहे हों, तो मेरे ज़हन में हो सकता है कि कोई नकदी दी हो किसी दोस्त ममालिक ने, यूरो में, डॉलर्स में, पाउंड्स में, वो इन्होंने बांट ली हो, तो अब ना बताना चाह रहे हो कि पता नहीं वो सुबकी ना हो जाए। और वो दूसरा मिसाइल दे दिया हो या मिसाइल दे दिया हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी दे दी हो, तो वो आप चूंकि आप दोस्त मुल्कों में वो होता है कि हमने आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है तो आपने आगे बता दी है। तीसरा है कोई मशरूब मगरब दे दिया हो, रस्ते में ना सारे पी गए हों तो अब ना बताना चाह रहे हो कि किसने कितना पिया है, तो शायद ये भी हो सकता है कि इस वजह से भी दोस्त मालिक में ना वो खराब हो जाए ताल्लुकात। तो ये एक समझ, हाँ, यानी ये मुझे एक समझ यहाँ तक आ रही। अच्छा, अब आ जाए मैडम शेख के इस तोशा खाना केस पर मेहमान घर आए, जूस के डब्बे लाए, इस तोशा खाना केस पर मरियम नवाज साहबा को कहना चाहिए था कि आप नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें इमरान खान, आप इमरान खान ही रहें, नवाज शरीफ मत बने। यानी मज़े की बात सुने, ये दोनों जमहूरे इमरान खान और नवाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब ने जो ख़त पेश किया था ना कि जिससे दोस्त मालिक के तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं या ये सीक्रेट है फलाना, वो मुशर्रफ दौर का ख़त था, परवेज़ मुशर्रफ ने वो परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत में लिखा गया था, और इमरान खान ने वही ख़त उठाकर इधर लेके आ गए। यानी मुशर्रफ साहब का वो लिखा ख़त, मुशर्रफ साहब का वो लिखा बना घड़ा घड़ाया जवाज़, और उनका सारा कुछ ये दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में बात ये, जो बोया इमरान खान साहब वही काट रहे हैं, जो इन्होंने चक्कर दिए थे वो चक्कर वापस आ रहे हैं। कौन से दोस्त ममालिक, पहले तो मैं ये सोचने में मजबूर हूँ कि हमारे अब कौन से दोस्त ममालिक रह गए हैं, कितने एक रह गए हैं। दूसरी बात है कि दोस्त ममालिक ने क्या कहा था, तोहफा एक साइड पर इमरान खान साहब या किसी को ले जाकर साइड पर तोहफा दिया और कहा कि यार अगे ना दसी, जे अगे दसिया तो तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। ये मज़ का खेज जवाब है, बदनीति पर मबनी जवाब है, झूठ बोल रहे हैं ये। और आखिर पे 2 ताज़ा वारदातें इमरान खान साहब की सुन लें। एक वारदात ये है कि इमरान खान साहब का आपको पता है कि प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ थे, उन्होंने इस्लामाबाद में वफाकी काबीना में इस्लामाबाद के लिए प्रोटोकॉल फोर्स की मंजूरी दे दी है कि प्रोटोकॉल फोर्स होनी चाहिए। दूसरा, आपको याद होगा अरब शहजादे शिकार खेलने के लिए आते थे, इमरान खान ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया था, केपी में इनकी हुकूमत थी, एक अरब शहजादे को जुर्माना कर दिया था, दूसरे का लाइसेंस मनसूख कर दिया था। इस मरतबा अपनी काबीना इजलास में उन्होंने अरब शहजादों को शिकार खेलने की ना सिर्फ इजाज़त दी है बल्कि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है। तो ये तो हमारे इमरान खान साहब थे जो कल थे, और ये हमारे इमरान खान साहब हैं जो आज हैं आगे। और इस पर मरियम नवाज साहबा को कहना चाहिए कि आप इमरान खान ही रहो, नवाज शरीफ मत बनो। अच्छा, वैसे भी मज़हर अब्बास साहब जी, हाँ सॉरी महमद, नहीं, वैसे ये ऐड करना चाह रही थी कि देखिए ये जो तहाइफ मिलते हैं ये जाहिरी बात है उनके ओहदों की वजह से मिलते हैं। ये ऐसे तहाइफ जो है वो ना मुझे मिलेंगे ना आपको, ये इन शख्सियात को नहीं मिलते, ये इमरान खान को नहीं मिलते, ये वजीर आजम इमरान खान को मिलते हैं। और ये साईं उस्मान बुज़दार को नहीं मिलते, ये वजीर आला बुज़दार को मिलते हैं। तो इसलिए ये वापस जमा करवाने चाहिए। ओहदों पे भी मिलते हैं मजहर साहब, ये साईं उस्मान बुज़दार को नहीं मिलते, ये वजीर आला बुज़दार को मिलते हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि उसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाए? क्या बिल्कुल करना चाहिए, पूरी दुनिया करती है मैडम शेख। मज़हर अब्बास, ये हमें पता चला है कि अमरीकी ममालिक ने अमरीका में 6 तोहफे रखे हैं उन्होंने, बाकी सारे जमा करवा दिए। अरब ममालिक ने जितने तोहफे दिए वो सामने आ गए, इंग्लैंड में, यूरोप में, इवन भारत में उन्होंने पब्लिक किए। तो क्यों नहीं करने चाहिए पब्लिक? दोस्त ममालिक थोड़ी इस तरह होते हैं कि वो जी हमारे तोहफे आपने पब्लिक कर दिए। वो हसन निसार साहब वाले तोहफे होते तो फिर तो पब्लिक नहीं करने चाहिए थे, हमें खुफिया दिखा देते इन कैमरा। नहीं, आपकी कोई बात नहीं हुई किसी हुकूमती शख्सियत से? उनका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही। अगर ऐसा है मैडम शेख, मैंने तफसीलात बता के मैंने बहुत सारों से बात भी की है, बहुत सारों से बात भी की है और बहुत सारों से तोहफे मांगे भी हैं
कि मैनू ही दे दो, मेरे ही मुंह बंद करा दो, लेकिन ना किसी ने तोहफा दिया है। कहते हैं इससे भी दोस्त मोहल्ले के ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इरशाद भट्टी को तोहफे देने का मतलब है कि दोस्त मोहल्ले से ताल्लुकात खराब करना। अलीना, इस पे भी खराब होते हैं, बताने पे भी खराब होते हैं। जी हसन साहब। अलीना, मुझे ना बहुत मायूस किया है आज मैमल कि किसी ने बिल्कुल मैदान छोड़ किसी ने कोई अच्छा जवाब नहीं दिया, दौड़ लगा दी है। मैं लायलपुर के किसी बंदे से ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। मेरा अरे महमल चले मेरा बाइकआउट है। बता दे महमल, असली लायलपुरी नहीं है, कोई एक चीज बता दे। बाइकआउट ये असल इन योर वाइल्ड इमेजिनेशन क्या तोहफा आया होगा? भट्टी साहब गवाह है कि मैं बिल्कुल मैं सही लायलपुरी हूँ, लेकिन मैं कुछ चीजें जो है मेरे ख्याल से टीवी पे ना ही बोली जाए तो बेहतर है। किस किस्म के तारीफ हो सकते हैं, रहने इसका मतलब है कि आपको पता है कि कुछ खुफिया तोहफे मिले हैं। हाँ, मैं भी यही पूछने लगी थी कि ऐसा क्या डिटेल है कि टीवी पे नहीं बोल। नहीं, वो तो ये महमल को कुछ पता है जो महमल हमें नहीं बता रहे हैं। नहीं, नॉट के गवर्नमेंट के उसमें, मैं तो हसन साहब की बात पे कि वो कह रहे सजेशन दो ना, हाइपोथेटिकल कि एग्जांपल्स दो कि क्या हो सकता है। अच्छा। मैं कह रही हूँ उससे बहुत चीजें कही जा सकती है। वैसे क्या मज़े साहब आप बता दें, मज़े साहब आप बता दें, हसन साहब को मायूस नहीं करते हम। या यही कह दो या तेरे तोहफे कीड़े पहन तू नहीं दस रहे। अच्छा चले भट्टी साहब ओके भट्टी साहब नहीं बदुआएं नहीं, सिर्फ आपको माल्टे नहीं मिले। मज़े साहब चले, मज़े साहब जल्दी से। वैसे ये भी हो सकता है माल्टे आए हो, गल सड़ गए हो, अब बता ही ना सकते हो क्या करें। सीजन गुजर गए, मुझे माल्टे नहीं है। 5 करोड़ के माल्टे बेच चुकी हैं, एक माल्टा भी मुझे नहीं दिया। ओके ठीक है जी, मज़े साहब आप बता दें जी। हसन निसार साहब का आज सवाल है, वो हमेशा हमारे सवालों को कहते रहते, इतनी तनकीद करते हैं। आज तो हम रद्द करेंगे नहीं, उनकी तरफ से सवाल आया है, आप सबको बताना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दी हो सकता है शहद की बोतलें दी हों, तो शहद की बोतलें। इसके लिए इमेजिनेशन चाहिए। बता चुका हूँ, ये दोनों बता चुका हूँ, मतलब रिपीट ना करें। हाँ सर भट्टी साहब क्या भाई, इसके लिए सर भट्टी साहब कह रहे हैं आप चीटिंग कर रहे हैं। सिर्फ इमेजिनेशन नहीं चाहिए होती, एक्सप्रेशंस भी चाहिए होते हैं। इसलिए कि इमेजिनेशन को तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो मुझे नहीं लगता। देखिए मैडम शेख, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो नहीं किसी दोस्त ने दी। सीरियस नोट, ये इलेक्ट्रॉनिक सीरियस नोट। चलें जी, ठीक है जी, इम्प्रोवाइजेशन हो गई। लेट्स कम बैक टू द सीरियस टॉपिक जी मज़े साहब। हाँ जी, चीज ये है कि आप कोर्ट को चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी चीजें पेश करती है कि जिसकी बुनियाद पे वो कहते हैं कि हम नहीं शो कर सकते, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो कम से कम कोर्ट तो मालूम कर सकता है। कोर्ट को तो बताई जा सकती हैं, इन कैमरा बताई जा सकती हैं कोर्ट को, आप पब्लिक ना करें उसको, लेकिन ये पता होना चाहिए पहली चीज कि क्या चीजें मिली हैं, किन कंट्री से मिली हैं, और अगर वो चीजें जो है वो दे दी गई, कोर्ट को तो तफसीलात बताई जा सकती हैं। बिल्कुल, इसके छुपाने का मतलब हुकूमत ने मोहलत भी मांगी है अदालत से। दुरुस्त आप कह रहे हैं, हुकूमत ने मोहलत भी मांगी और अदालत ने उनको मोहलत दे भी दी है। आप देखते हैं अदालत को क्या जवाब देती है हुकूमत जिम्म। हमारे तमाम एनालिस्ट जी इस पर कह रहे हैं कि जो हुकूमत मौक़िफ़ ले रही है वो दुरुस्त नहीं है, तफसीलात आनी चाहिए सामने, और ख़ासकर तब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाइफ से मुतल्लिक जो सरकारी ओहदों पर रहने वाली शख्सियात को मिलती है, एक हायर मॉरल ग्राउंड, एक हायर मॉरल पोजीशन पर रह चुकी है पिछली हुकूमतों के लिए, तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। जनाब इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।